जैसे कि हमने देखे कि नर्वस सिस्टम हर एनिमल में अलग है, हाइड्रा के अंदर अलग है, अर्थवर्म के अंदर अलग है, एक कॉकरोच के अंदर अलग है, ह्यूमन के अंदर अलग है। ह्यूमन में दो पार्ट से बनी है, वन इज अ ब्रेन, सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखने वाले ह्यूमन का ब्रेन। कॉमनली ह्यूमन हम ब्रेन कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसे एनसेफेलॉन कहा जाता है, एनसेफेलॉन। ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफेलॉन। तो ब्रेन क्या किया जाता है? ब्रेन इज वन ऑफ द वेरी सॉफ्ट, व्हाइटिश, स्लाइटली फ्लैटेंड एंड डेलिकेट ऑर्गन। लेकिन ये सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जाता, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसको कोई झटका ना लगे, मार ना लगे, इसलिए वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है इनसाइड द क्रैनियम। ये वो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है जिसे क्रैनियम कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर ब्रेन होता है। ओके, सो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन एक ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को, एडल्ट ह्यूमन ब्रेन को अगर निकाल कर गिना जाए, वेट गिना जाए, तो तकरीबन वहाँ पर वो 1300 से 1400 ग्राम, यानी ऑलमोस्ट 1.5 किलो से कुछ कम वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का। क्रैनियल कैपेसिटी, अब ये जो क्रैनियम है, हर एक की क्रैनियम का साइज अलग होता है, किसी की बड़ा साइज होता है, किसी का छोटा होता है। तो किसी के ये क्रैनियल कैपेसिटी, यानी क्रैनियम में ब्रेन की बिठाने की कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर होता है जहां ब्रेन को बिठाया जाता, इसलिए कैपेसिटी हर एक की अलग अलग है। तो यहाँ पर 1300 से 1500 सीसी माना क्रैनियल कैपेसिटी यहाँ ह्यूमन ब्रेन की होती है। अब यहाँ पर एक ह्यूमन ब्रेन का जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल के बाद उसके ब्रेन के पूरे कंपार्टमेंट, उसके फ्रंटल लोब, उसके पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल, ये हर कंपार्टमेंट 6 साल के एज में पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसलिए तो स्कूल में एडमिशन की उम्र 6 साल है, क्योंकि वहाँ पर उसका ब्रेन पूरी तरह से अब डेवलप हो गया। देन एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर it is having the millions of neurons, almost 30,000 millions of neurons are present, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अब सबको पता है। न्यूरॉन में मेन जो बॉडी होती है डेट इज द साइटॉन, सेल के जो मेन बॉडी होती है साइटॉन। साइटॉन से प्लाज्मिक कनेक्शन बाहर निकलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो कि सेंसरी मैसेज को लाने का काम करते हैं, उन्हें हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। और जो मोटार इम्पल्स को लेकर जाता उसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, ये न्यूरॉन के ऐसे रहेंगे। देन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन की अब हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वन इज फोर ब्रेन, सामने का हिस्सा, मिड ब्रेन बीच का हिस्सा, हिंड ब्रेन आखिरी हिस्सा। 3 हिस्सों में ब्रेन को हम पढ़ने वाले हैं। तो विल गो फॉर द वन। द फर्स्ट इज अ फोर ब्रेन, जो कि 3 अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट है। द फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। ये 3 हम देखने वाले हैं। पहला है, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, सेकेंड है सेरिब्रम, थर्ड है डायनसेफेलॉन। ओके, नंबर 1 ऑल्फैक्टरी लोब। तो ऑल्फैक्टरी लोब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है? ऑल्फैक्टरी लोब्स दे आर पेयर्ड, 2 होते हैं। दे आर स्मॉल साइज्ड, बहुत छोटे होते हैं। सॉलिड बॉडीज, मतलब वो भरा होता है, अंदर से खाली नहीं होता। सॉलिड बॉडीज एंड दे आर प्रेजेंट वेंट्रली। माना जस्ट सी, यहाँ मीनिंग ये होता है कि यह है ह्यूमन ब्रेन का एक मॉडल। जस्ट सी, दिस इज द मॉडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन के ये जो पार्ट है, ये ऊपर का डॉर्सल पार्ट है, और ये लैटरल पार्ट है, और ये है उसका फ्रंटल पार्ट, एंड दिस इज द पीछे का पार्ट। ओके, तो अब ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है यहाँ पर, ये ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ से नहीं दिखता, इसको नीचे से देखना पड़ेगा, वेंट्रल सरफेस से देखना पड़ेगा। तो वेंट्रली दीज आर लोकेटेड हियर, जस्ट यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे, यू कैन जूम, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। दीज आर द ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि वेंट्रली से नजर आता है, लेटरली ऊपर से नहीं दिखता। सो दीज आर द ऑल्फैक्टरी लोब विच आर कवर्ड बाय द हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कवर किया जाता है। इट हैज द 2 bulb एंड अट्रैक्ट्स।
यहाँ पर देखिए ये फोटोग्राफ में, ये वेंट्रल व्यू में है, ये है ऑल्फैक्टरी लोब। ये ऊपर का बल्ब रीजन होता है और नीचे वाले को ट्रैक्ट कहते हैं। ये ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब? द ऑल्फैक्टरी लोब प्लेज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने का काम करता है। हम कहते हैं कि ये फ्लावर है, ये केक है, ये बिस्किट्स है, ये जो भी है, हम अलग अलग स्मेल्स को पहचानते हैं। इसकी वजह ये ब्रेन का वो कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं द ऑल्फैक्टरी लोब। देन सेकेंड पार्ट इन फोर ब्रेन इज अ cerebrum, very important. Cerebrum is it constitutes about 80 to 85% of total weight of the brain। यानी टोटल जो ब्रेन हम देख रहे हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये पूरा ब्रेन हो गया। ये पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा जो पार्ट हमको दिखता है एक्चुअल जिसे हम ब्रेन कहते हैं वो सेरिब्रम है। दिस इज द 80 to 85% टोटल वेट होता है। ये सेरिब्रम को देखा गया कि सेरिब्रम आप देखेंगे जो सी इन दिस मॉडल, सेरिब्रम में ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीच में एक बड़ी सी नाली है, सेंटर में एक ऐसी नाली है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दिस वन, ये वाली। ये जो नाली है ये एक ऐसा लगता है कि एक दरार है, एक यहाँ पर गैप है जो ऐसा लगता है कि ये दोनों को अलग अलग कर देने वाला है। वो दरार जो कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रेन को अलग कर देगा, ये वो लाइन ऑफ फ्यूजन है। तो ये लाइन ऑफ जो दोनों को अलग अलग करती है, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल फीचर। दिस इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडनल फीचर। ये बहुत बड़ा डिवीजन है यहाँ पर हमको ब्रेन ह्यूमन सेरिब्रम के अंदर देखने को मिलता है। बोथ हेमिस्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। लेकिन हम समझते हैं कि ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा लगता है कि अलग होने वाला, लेकिन अलग नहीं होता। अंदर से अगर ये मॉडल है इसको हम खोलकर देखेंगे, अंदर से जब इसको हम खोलकर देखते हैं तो यहाँ अंदर की तरफ एक आड़ी ट्रांसवर्स एक बैंड होती है जो नर्व फाइबर से बनी होती है। ये सेरिब्रम को हेमीस्फीयर आधा और दूसरा हेमीस्फीयर आधा, इन दोनों को बांध कर रखती है, बाइंड कर कर रखती है, उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मैमेलियन ब्रेन में पाया जाता, मैमेलियन सेरिब्रम में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट। कॉर्पस कैलोसम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कमीशर इन ह्यूमन ब्रेन। कमीशर किसे कहते हैं? एक ऐसा पार्ट जो दो चीज़ों को कम्युनिकेट कराकर जोड़कर रखता है, उसे कमीशर कहा जाता है। यानी ह्यूमन ब्रेन में इससे बड़ा पट्टी या इससे बड़ा कनेक्शन और कोई नहीं है। देन द ब्रेन इज हैविंग द कैविटीज कॉल्ड एट द lateral cavities which are filled with the cerebrospinal fluid। अभी ब्रेन के अंदर एक्चुअली कैविटीज होती है, जगह होती है, खाली कमरा होता है सेरिब्रम में। एक हेमिस्फीयर में भी है, दूसरे हेमिस्फीयर में भी है, उसे हम कहते हैं लेटरल कैविटी। और ये कैविटी के अंदर ब्रेन सेरिब्रम के अंदर पानी भरा है, फ्लूइड भरा है, जिसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। देन रूफ ऑफ द वेंट्रिकल्स इट इज कॉल्ड द पैलियम। ये जैसे कि फोटोग्राफ में देखिए रूफ वाला पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, रूफ वाले पार्ट को वहां पैलियम कहा जाता है। दिस इज द रूफ, दिस इज कॉल्ड द पैलियम। देन हेमिस्फीयर शोज द आउटर रीजन इज द कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज कॉल्ड द मेड्यूला। अगर इसको हम देखते हैं, ये है हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर सेरिब्रम का अगर हम निकाले तो ये बाहर का जो पार्ट है, दिस वन पार्ट, आउटर पार्ट, इट इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो बीच का पार्ट है, मिडल पार्ट है, इसे कहते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। तो सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है वो बना है खास न्यूरॉन के मटेरियल से, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, जिसके अंदर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ साइटॉन एंड इनर रीजन इट इज मेड अप ऑफ द वाइट मैटर जो कि एक्सॉन से बना हुआ है। यानी किसी भी न्यूरॉन के जो दो पार्ट है, साइटॉन एंड एक्सॉन, वही हमको देखने को मिलेंगे। देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड टू फॉर्म द गायरे एंड सल्कस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमको और देखने को मिलता है कि सेरिब्रम के अंदर, ह्यूमन सेरिब्रम के अंदर काफ़ी डिफरेंट फोल्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये फोल्ड है, यहाँ पर ये ऊपर से ऐसे कुछ लाइन दिख रहे हैं, ये काफ़ी एक दूसरे को पेच मारा हुआ है। कुछ पार्ट ऊपर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, और कुछ बीच में दबा हुआ है। ये ऊपर उठे हुए को, ऊपर जो फुला हुआ जो पार्ट हमको दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द गायरस। और दोनों के बीच की जो खाली जगह या गैप होती है उसे हम कहते हैं सल्कस। एक को सल्कस सिंगुलर में गायरस,
सिंगुलर में सल्कस, प्लूरल में गायरे, प्लूरल वर्ड में अनेक वचन में उसे सल्साए कहा जाता है। अब डिपेंड करता है किसी भी ह्यूमन ब्रेन के कॉर्टेक्स के, सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में जितने गायरे और सल्कस है, कितने गायरे और सल्कस है, उनका पैटर्न लगाने का कैसा है, उनमें अरेंजमेंट ऑफ फोल्ड कैसा है, ये जैसा रहेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न एंड फोल्ड, ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस। यानी हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, थोड़ा बुद्धू है, डल है, उसकी वजह होती है, रीज़न होता है वो गायरे एंड सल्कस। यानी ये गायरे और सल्कस यहाँ डिसाइड कराते हैं कि फोल्ड कितने हैं, कैसे है, पैटर्न कैसा है। सो इट डिसाइड द इंटेलिजेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल। देन इन सेरिब्रल मेड्यूला मासेस ऑफ ग्रे मैटर आर प्रेजेंट इन अ वाइट मैटर, जिसे हम बेसल न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसे हम जस्ट आई विल स्केच अ डायग्राम ऑन अ फोटो बोर्ड जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट। होता कैसा है, what is here in cerebral medulla, see this is the cerebrum, okay, ये हो गया cerebrum का डायग्राम। सेरिब्रम का बाहर का जो पार्ट है, द आउटर पार्ट इट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, इट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो बीच का पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। वन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इन सेरिब्रल मेडुला जो यहाँ के कुछ ग्रे मैटर्स है, वो यहाँ पर इसके बीच में पाए जाते हैं, यहाँ से इसमें पाया जाए, तो यहाँ पर इट फॉर्म सम स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिखना शुरू होते हैं, जिसे कहा जाता है दिस पॉइंट दे आर कॉल्ड एज द बेसल न्यूक्लियाई, दीज आर कॉल्ड एज द basal nuclei. Okay, the part of a cerebral cortex, they are mixed with this, or they are seen in between this, called as the basal nuclei. Then ventrolateral part of this, यानी cerebrum को हम देखते हैं कि देखो ये है ये ventral part नीचे का, और lateral बोले तो ये साइड के दोनों lateral, ventrolateral part, ये थोड़ा सा आपको देखेंगे यहाँ पर थोड़ा मोटा है, थोड़ा सा swollen है, थोड़ा फुला हुआ दिखता है। ये स्वोलन पार्ट को, वेंट्रोलेटरल पार्ट को कॉर्पोरा स्ट्राइटा कहा जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरा स्ट्राइटा। देन देयर आर द 3 डीप सल्कस। सल्कस माना क्या, डिप्रेशंस, अंदर थोड़ी सी एक नाली है। 3, वैसे तो बहुत सारे हैं सेरिब्रम के पर, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा सेरिब्रम, ह्यूमन का सेरिब्रम 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया, जिसे हम कहते हैं 4 लोब्स आर फॉर्म। पहली लाइन है सेंट्रल सल्कस, दूसरी है लेटरल सल्कस, तीसरी है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ये 3 जस्सी है। पहली वाली है ये सेंट्रल सल्कस, जिसकी वजह से ये ह्यूमन सेरिब्रम डिवाइड किया जाता फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब में। दूसरी वाली है लेटरल सल्कस, जो कि यहाँ पर है, जो डिवाइड करता है पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब को, सॉरी टेम्पोरल लोब को। और एक होता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, डिवाइड कराता है पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ये यहाँ पर हम देखेंगे। जस्ट विल सी दिस पार्ट, द ह्यूमन मॉडल। यहाँ एक डीप सल्कस है, आप यहाँ देखेंगे, दिस इज द डीप सल्कस, दिस वन इज द डीप, और ये है वो डीप वाला फ्रंट में, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। ओके, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सल्कस है जो कि डीप है। सो नाउ दिस वन, दिस इज द लेटरल सल्कस, जो कि पैराइटल एंड टेम्पोरल को डिवाइड कर रहा है। एंड हियर इज द थर्ड वन जो डिवाइड कराता है। अब यहाँ पर आपको स्कल में भी देखने को मिलेगा। स्कल, इन ह्यूमन स्कल हियर इज वन लाइन, यानी ऐसी ह्यूमन ब्रेन के अंदर है जो कि यहाँ पर एक लाइन है जो कि सेंट्रल होती है, उसके बाद एक ऐसी जो लेटरल साइड में होती है, और एक होती है यहाँ पर ऑसिपिटल, पैराइटो ऑसिपिटल वाली, जिसके से 4 लोब यहाँ फॉर्मेशन के। कौन से 4 है? पहला लोब का नाम है फ्रंटल लोब,
दूसरे वाले का नाम है पैराइटल लोब, तीसरे वाले का नाम है टेम्पोरल लोब, चौथे वाले का नाम है ऑसिपिटल लोब। तो 4 लोब्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द 3 डीप सल्कस, 3 डीप सल्कस की वजह से यहाँ पर हमको 4 लोब ह्यूमन सेरेब्रम के देखने को मिलते हैं। नाउ द फंक्शन एरियाज इन ईच लोब, ह्यूमन ब्रेन के अंदर अलग अलग 4 लोब तैयार हो गए। अभी चारों लोब में जो फ्रंटल लोब, बाद में ऊपर का पैराइटल लोब, उसके बाद यहाँ का टेम्पोरल लोब और उसके बाद का ये ऑसिपिटल लोब, ये हर एक कमरा, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। वो हम कौन से डिपार्टमेंट है वो देखने वाले हैं। पहला फ्रंटल लोब हम देखेंगे। तो फ्रंटल लोब के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज अ जनरल मोटार एरिया। जस्ट सी इन फोटोग्राफ, यहाँ पर हम देखने को मिलता है देयर इज अ जनरल मोटार एरिया यहाँ पर फ्रंटल लोब के अंदर। ये जनरल मोटार एरिया जो कि प्री सेंट्रल गायरस के सामने पाया जाता है और इसका काम है ये फ्रंटल में कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज को। इट हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज। किसे कहते हैं? ऐसे एक्टिविटी जैसे कि हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, यानी हम चाहकर मूवमेंट कर रहे हैं कि हमको पता है हमको ये करना है, जो मूवमेंट हमारे चाहकर करने से होती है उसे कहते हैं वॉलेंट्री। वो वॉलेंट्री मूवमेंट कराने का कंट्रोल का कमरा ये है, यहाँ होते हैं। दूसरा है एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया इट इज रिलेटेड विद द इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड इट्स लोकेटेड इन दी फ्रंटल लोब। ये एसोसिएशन एरिया ये फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर इसका काम है टू कंट्रोल द इंटेलिजेंस, मेमोरी सॉल्विंग मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यानी किसी भी ह्यूमन का जो एक्चुअल इंटेलिजेंस वाला पार्ट होता है वो फ्रंटल यानी इस लोब में पाया जाएगा। हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंस है, ये वो रीजन है जहाँ पर उसके इंटेलिजेंस का पार्ट प्रेजेंट होता है, कम यानी डिपार्टमेंट होता है। तीसरा पार्ट जो फ्रंटल लोब के अंदर है वो है मोटार स्पीच एरिया, जिसे कॉमनली ब्रोकाज एरिया भी कहते हैं। सेकेंडली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Broca's area. It is located on left side of right-handed person and vice versa, which translate the thoughts into speech and controls movement of tongue, lip, vocal cord. ये important है, क्या करता है यहाँ पर और इंटरेस्टिंग है। फ्रंटल लोब के अगर कोई शख्स, कोई पर्सन राइट हैंड से काम करता है तो उसके लेफ्ट साइड में, अगर कोई लेफ्ट हैंड है तो उसके राइट साइड में उल्टा पोजीशन में रहेगा, क्रॉस में। अगर राइट हैंड वाला है तो उसके लेफ्ट में रहेगा और कोई लेफ्ट हैंड है तो उसके राइट में रहेगा। फ्रंटल में एक एरिया है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ये वो कनेक्शन है जहाँ पर जिसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं। करता क्या है ये काम? ये काम करता है जो भी आपके फीलिंग्स हैं, या आपको बहुत खुश है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, उसको लफ्ज़ों में यानी वर्ड्स में बोलने के लिए वो काम करता है। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें हमको बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि उसका ब्रोकाज एरिया डेवलप नहीं होता। तो नॉर्मली ये ब्रोकाज एरिया क्या काम कराता है? ये कंट्रोल करता है ज़बान को, लिप्स मूवमेंट को और आवाज़ निकालने वाला जो वोकल कार्ड होता है उस पर इसका कंट्रोल है। इसलिए कोई चीज़ बोली जाती, अक्सर हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता बोल नहीं पाता, उसकी वजह उसका ब्रोकाज एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ। वो जैसा जैसा बढ़ता है, उन्हें राइट हैंड यूज़ करता है क्या लेफ्ट हैंड यूज़ करता है, उसका वो डेवलपमेंट होता है बाद में, और उसके बाद वो बोलना शुरू करता, उसके वोकल कार्ड्स, लिप्स और टंग पे उसका कंट्रोल आ जाता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फ्रंटल लोब। दूसरा लोब है पैराइटल लोब यानी ऊपर वाला पार्ट। ये पैराइटल लोब के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट है जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि जनरल सेंसरी एरिया, जिसे सोम एस्थेटिक एरिया भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? इट इज हैविंग द कनेक्शन विद सेंसेशन, एहसास, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। अक्सर हम जब गर्मी बढ़ गई तो हम बोलते हैं आज बहुत गर्म फील हो रहा है, वो फील कराने वाला एरिया यहाँ है। ये ब्रेन का काम नहीं करता, इसका काम ही नहीं करेगा, इसका काम ही नहीं करेगा। तो ये वो रीजन है जहाँ पर गर्मी हो रही है बोल के उसको फील कराना या उसको ऑर्डर देना, समझना, वो ये है। दूसरा टच, किसी चीज़ ने आपको टच किया तो उसका ऑर्डर वहीं जाता है। किसी चीज़ ने आपको धकेल रहा है, प्रेशर हो रहा है, या कोई चीज़ से तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ चुभ गया, कुछ कट हो गया, वो दर्द को भी
पहचानने का काम और ऑर्डर लेने का काम ब्रेन का ये डिपार्टमेंट काम करता है, जिसका नाम है जनरल सेंसरी एरिया। दूसरा काम नहीं करेगा। उसके बाद और एक एरिया जिसमें सेंसरी स्पीच एरिया, जिसे वर्निक्स एरिया भी कहते हैं, ये डिपार्टमेंट इट इज लोकेटेड ऑन अ पोस्ट सेंट्रल गायरस, और इसका काम है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। बहुत सारे कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं, जैसे कि हम आज अपने महाराष्ट्रियन है तो मराठी में बोलते हैं, और इंडियन है तो हिंदी बोलते हैं, और वी इवन स्पीक इन इंग्लिश। तो ये लैंग्वेजेस हमको समझ जाती है। लेकिन अगर कोई रशियन लैंग्वेज में या तमिल लैंग्वेज जो हमको नहीं आती, अगर तमिल में हमारे सामने कोई बोला तो हम उसको समझ नहीं, वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हमारा ये वर्निक्स एरिया डेवलप नहीं हुआ उस लैंग्वेज के लिए। इसलिए इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रीडिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्पीच और द लैंग्वेज। ये काम कराता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी समझने के लिए। लास्ट तीसरा कमरा डिपार्टमेंट कितने? पहला फ्रंटल हुआ, पैराइटल हुआ, आप थर्ड वाला जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल, ये होता है ये साइड में, जिसके पास हम देखते हैं कि टेम्पोरल में यहाँ पर कान, नाक और जबान, ये कान, नाक, जबान, ये तीन कमरे का डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। एक है टेस्ट, जो कि हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द फूड। अलग अलग डिपार्टमेंट से टेस्ट आता है। यहाँ टिप ऑफ जबान, टंग जो होती है वहाँ टेस्ट अलग करता है, उसका लेटरल साइड का काम अलग है, पीछे जो होता है अलग, पूरे टेस्ट बेड अलग अलग काम करते हैं। तो वो टेस्ट यहाँ ऑर्डर होता है, मीठा है, यानी खट्टा है, कड़वा है, तेज़ है, ये सारी चीज़ें हम पहचानते हैं ये ऑर्डर की वजह से। देन इट इज़ हैविंग द ऑडिटरी एरिया, हियरिंग यानी सुनने का। अक्सर हम जो होता है आवाज़ सुनकर पहचानते, बिना देखे पहचानते हैं ये हवा की है, या किसी सिंगर की है, या किसी टीचर की है, या किसी पेरेंट्स, अपने खुद के पेरेंट की आवाज़ को हम पहचानते हैं। तो ये पहचानने का काम ऑडिटरी एरिया यहाँ पर होता है। उसके बाद सूंघने का ऑल्फैक्टरी, सेंसेशन ऑफ स्मेल। अक्सर हम हर चीज़ को सूंघ कर पहचान लेते हैं, परफ्यूम है, या किसी जानवर के मरने की बैड स्मेल है, या किसी चीज़ के सड़ने की है, या पसीने की है, ये स्मेल को हम सेंसेशन को पहचानते हैं। वो कमरा डिपार्टमेंट यहाँ है जो उसको पहचान कर स्टोर करता है मैसेज को। देन द लास्ट लोब इज अ ऑसिपिटल लोब, ये है वो तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब का सेंसरी विजुअल एरिया है, जिसका डायरेक्ट कनेक्ट होता है, भले ही वो यहाँ पर है, वो कनेक्ट करता है आँख से, आई से। और सेंसेशन ऑफ विज़न, सेंस ऑफ विज़न, जो चीज़ हम देखते हैं उसको याद रखना, हरा है, रेड है, ब्लैक है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, बटरफ्लाई है, ये सारी चीज़ें हम जो देखकर मैसेज स्टोर करते हैं वो ये कमरा है, डिपार्टमेंट यहाँ स्टोर करके रखा। उसके बाद है एसोसिएशन विजुअल एरिया, जहाँ पर परसेप्शन किया जाता, एनालाइज किया जाता, मैसेज को स्टोर किया जाता। जो चीज़ हम देख रहे, देखकर उसको स्टोर कर मेमोरी में रखने का काम ये डिपार्टमेंट करता है, जिसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ये हुआ, हमने स्टार्ट किए थे ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने स्टार्ट किए थे। फोर ब्रेन के अंदर हमने देखे ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि वेंट्रल से सूंघने का काम करता। बाद में हमने स्टार्ट किए थे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में हमने देखे कि इट इज हैविंग द फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद इट इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द सल्कस एंड गायरे, जिसमें से हमने देखे कि कुछ डीप 3 सल्कस हैं, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस एंड पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, जिसकी वजह से पूरा सेरिब्रम 4 डिपार्टमेंट, 4 लोब में डिवाइड हुआ। फ्रंटल लोब, उसके अलग अलग फंक्शनल एरिया, पैराइटल लोब फंक्शनल एरिया, टेम्पोरल लोब फंक्शनल एरिया, ऑसिपिटल लोब फंक्शनल एरिया। ये हमने ऑलरेडी देख चुके। नाउ अब तीसरा पार्ट, 2 हमने देखे, पहला ऑल्फैक्टरी देखे, दूसरा सेरिब्रम देखे। अब तीसरा पार्ट है डायएन्सेफेलॉन, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। डायएन्सेफेलॉन इट इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? कॉर्पस कैलोसम जो कि हमने देखेगी कि लॉन्जिट्यूडनल फीचर है, लेकिन ये एक दूसरे को अलग नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि नीचे एक आड़ी पट्टी है जिसका नाम कॉर्पस कैलोसम है। तो ये कॉर्पस कैलोसम, यहाँ दिस वन इज द कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम को के नीचे, ये कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल नीचे का पार्ट, उस पार्ट को कहते हैं डायएन्सेफेलॉन।
दिस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम देखेंगे तो सेरिब्रम का जो हेमिस्फीयर है वो पूरी तरह से उसको कवर करता, हमको क्लियरली वो नजर नहीं आता। इट एनक्लोजेज द थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल है एक एम्प्टी कैविटी ऑफ ब्रेन। जस्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट यू सी व्हाट इज द वेंट्रिकल, व्हाट इज द थर्ड वन। दिस इज द ह्यूमन सेरिब्रम। ये सेरिब्रम ऊपर से हमको ऐसा दिखता है कि कटा हुआ है, दो अलग अलग पार्ट है, फिशर है, लॉन्जिट्यूडिनल फिशर। ये सेरिब्रल का नीचे का पार्ट जिसे हम कहते हैं वेंट्रल लोब हेमिस्फीयर के चले गए। अब ये अंदर से होता है, यहां पर नीचे, यहां ये आ गया थर्ड डायनसेफेलॉन। दिस इज अ डायनसेफेलॉन। ओके, दिस इज द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल कहते हैं द कैविटी ऑफ द ब्रेन। So this is the first ventricle in one hemisphere. This is the second ventricle in second hemisphere. इसे कहते हैं डायोसिल, यानी लैटरली दोनों कैविटी वहाँ प्रेजेंट होना। उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड कंटिन्यू होता है, फर्स्ट एंड सेकंड दे कंटिन्यू इनटू द थर्ड। यहाँ पर है थर्ड वेंट्रिकल। ये कॉमन रूट होता है जिससे कंटिन्यू किया जाता। दिस कॉमन रूट इज कॉल्ड द फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो। दिस पॉइंट, दिस कॉमन, ये कॉमन रास्ता, इसे कहते हैं फोरामेन, मतलब नाली ऑफ मॉन्ड्रो। ये फर्स्ट सेकेंड कंटिन्यूज इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है जहां पर प्रेजेंट है उसी को डायनसेफेलॉन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द डायनसेफेलॉन। सो दिस इज द डायनसेफेलॉन। ये है वो डायनसेफेलॉन जिसमें थर्ड वेंट्रिकल होता है। और ये डायनसेफेलॉन विच इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अ CSF सिक्रीटिंग सेल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने वाली सेल, इसी के एंटेरियर सरफेस पर पाई जाती है, जस्ट नियर द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब ये डायनसेफेलॉन में तीन पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। उसका ऊपर का छत, रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, उसके बाद उसके लेटरल दीवार, लेटरल साइड के वॉल्स, उसे हम कहते हैं थैलेमस। ऊपर को कहते हैं एपिथैलेमस और नीचे वाले को कहते हैं हाइपोथैलेमस। सो दिस इज द हियर मिड ब्रेन। ये है मिडल पार्ट देखिए थैलेमस का मिड ब्रेन, जो कि वेंट्रल व्यू में हमको दिखता है। ये वही है, ये भी वही है। नाउ द डायनसेफेलॉन इज हैविंग द थ्री पार्ट्स। वन इज द रूफ, इसे एपिथैलेमस कहते हैं। बाद में लेटरल वॉल, थैलेमस कहते हैं। नीचे के फ्लोर को कहते हैं हाइपोथैलेमस। तीन पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हम फर्स्ट देखेंगे एपिथैलेमस। एपिथैलेमस इज वन ऑफ द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, जिसके ऊपर एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है, एक कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, एक ग्लैंड पाई जाती है। उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। जस्ट सी इन दिस फोटोग्राफ। ये है वो पीनियल ग्लैंड जो कि डायनसेफेलॉन के ऊपर पाई जाती है, एपिथैलेमस के ऊपर पाई जाती है। ये ग्लैंड का काम है टू सिक्रीट द टू हार्मोन्स। वन इज सेरोटोनिन हार्मोन एंड सेकेंड इज द मेलाटोनिन हार्मोन। अब इंपॉर्टेंट रोल है। सेरोटोनिन हार्मोन का काम है टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, या उस जानवर के मेटाबॉलिज्म का जो भी काम है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन। ये दोनों काम करती है। दूसरा है मेलाटोनिन। अब मेलानिन पिगमेंट्स के बात पता है आपको? मेलानिन कहते हैं कि जो ह्यूमन, जिसका बॉडी का जो कलर होता है, स्किन का कलर होता है, गोरा, काला, सावला, वो कलर के पिगमेंट्स यहाँ हैं। ये हार्मोन की वजह से स्प्रेड होते हैं और उसका रंग डिसाइड किया जाता है कि इट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट मेलानिन पिगमेंट्स। देन ये हो गया एपिथैलेमस। अब दूसरा जो पार्ट है उसका थैलेमस, लेटरल वॉल, एक्चुअल उसकी साइड की जो दीवारें हैं। ये लेटरल वॉल की कई दीवारें और हर दीवार एक वॉल दूसरे वॉल से कनेक्ट की गई बाय वन कनेक्शन
कॉल्ड द हेवनकुलर कमीशर। अब इससे पहले एक हमने कमीशर पढ़े जिसका नाम है द कॉर्पस कैलोसम, वो लेटरल था। अब ये कौन सा कमीशर है जहाँ पर हाइपोथैलेमस थैलेमस के दीवारों को कनेक्ट करा था, जिसका नाम हेवनकुलर कमीशर। थैलेमाई आर कनेक्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन बाय फॉर्मिंग अ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी एक सिस्टम, क्योंकि ये ऊपर के पार्ट को भी कनेक्शन भेज रहा है और नीचे के नर्वस सिस्टम के पार्ट, तो कनेक्शन कैसा ऊपर से लेकर नीचे तक करा रहा और एक जाल जैसा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को तैयार करता, उसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ऑल सेंसरी इम्पल्सेस, ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर पूरे सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी बोलता हूँ, सेंस नहीं है क्या, टच हुआ तो सेंसेशन है, आपको चुभ गया तो सेंसेशन है, ठंडी हो रही तो सेंसेशन है, गर्मी हो रही तो सेंसेशन है, पूरे से चखना भी एक सेंसेशन है, देखना भी एक सेंसेशन है, तो पूरे सेंस को ये लेकर जाता है इस रूट से, सिर्फ एक छोड़कर, वो है ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस।